हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। टू स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। हमको बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 में हमको दे रखा है द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन नहीं, यहाँ आएगा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओव्यूल का क्या अरेंजमेंट है ओवरी में, इसे प्लेसेंटेशन बोला जाता है, ना कि एस्टिवेशन। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट में दे रखा है इफ ए फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। फ्रूट का फॉर्मेशन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पी। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखा है 2 वाला। फर्स्ट है इनकरेक्ट, सेकंड है करेक्ट। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है। यहाँ पे दे रखा है बोथ स्टेटमेंट 1 दोनों इनकरेक्ट बता रखे, ये आंसर नहीं होने का। यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट बता रखा, फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो ये वैसे गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमको करेक्ट दे रखे, बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो आंसर फोर्थ भी नहीं होने का। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड वाला करेक्ट है, तो अपना आंसर होगा यहाँ पे तीसरा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन नहीं, यहाँ आएगा प्लेसेंटेशन। तो स्टेटमेंट गिवन है, हमको बताना कौन सा करेक्ट होगा कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो पहला वाला तो इनकरेक्ट है। सेकंड में हमको दे रखा है इफ ए फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। तो ये सही दे रखा है, फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पी। सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट बट सेकंड करेक्ट। आंसर होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमको दे रखा है एस्टिवेशन और इधर दे रखे हैं इनके एग्जाम्पल। इनको मैच करना है कौन सा किसके साथ फिट बैठेगा। देखो वेलवेट का एग्जाम्पल से कैलोट्रोपिस। वेलवेट एस्टिवेशन कहाँ देखने को मिलता है, कैलोट्रोपिस में। तो ए का हो जाएगा फर्स्ट। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर। तो बी का हो जाएगा सेकंड। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड। यहाँ पे दे रखा है ए का सेकंड, ये गलत हो जाएगा। ए का फर्स्ट तो सही दे रखा है लेकिन बी का थर्ड दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ बी का फोर्थ है, ये भी गलत हो जाएगा। इम्ब्रिगेट के एग्जाम्पल है केसिया गुलमोहर। तो सी का हो जाएगा तीसरा और डी का हो जाएगा फोर्थ। वेक्सलरी का वैसे पी एंड बी नहीं होता है, तो डी का हो जाएगा फोर्थ। अपना आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, पहला ए। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कॉलम 1 में दिए गए थे एस्टिवेशन और कॉलम 2 में हमको दे रखे थे एग्जाम्पल। तो हमको बताना है मैच करके कौन सा किसका एग्जाम्पल है। वेलवेट का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड का है कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, एम्ब्रिगेट का है केसिया गुलमोहर और वेक्सलरी का है पी एंड बीन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल ये सही लिख के दे रखा है। ए का है पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। आंसर होगा यहाँ पे पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे हमको टू स्टेटमेंट दी गई है। वन इज लेवल एज असर्सन, एक में असर्सन दे रखा है और दूसरे में हमको दे रखा है रीजन। असर्सन में देखो यहाँ पे हमको दिया गया है मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। मेटाबॉलिज्म लिविंग बींग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। रीजन में हमको बता रखा है मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में और ये एब्सेंट होता है नॉन लिविंग में, तो रीजन भी बिल्कुल सही दे रखा है। और रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्सन को, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। बोथ असर्सन एंड रीजन आर करेक्ट और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्सन का। आंसर होगा यहाँ पे अपना फोर्थ। डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर के बारे में हमको बता रखा है जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं लिविंग वर्ड। यहाँ पे हमको बता रखा है डिफाइनिंग फीचर के बारे में और नॉन डिफाइनिंग फीचर के बारे में। डिफाइनिंग फीचर ऐसे फीचर होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एग्जाम्पल हो जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछा गया था मेटाबॉलिज्म के बारे में। नॉन डिफाइनिंग फीचर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और ये प्रेजेंट हो सकता है लिविंग में भी और नॉन लिविंग भी। डिफाइनिंग फीचर सिर्फ प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉन डिफाइनिंग कैन बी प्रेजेंट इन बोथ लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन डिफाइनिंग के एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रोथ रिप्रोडक्शन और डिफाइनिंग फीचर का हो जाएगा सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। डिफाइनिंग फीचर प्रेजेंट है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन डिफाइनिंग दोनों में प्रेजेंट है, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। तो यहाँ पर हमको कितनी बनता है असर्सन में, देखो मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो असर्सन सही दे रखा है। ओरिजिन में हमको दे रखा है मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और टोटली एब्सेंट होता है नॉन लिविंग में। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्सन रीजन आर करेक्ट और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्सन। यहाँ पर आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है असर्सन में जनरली लीफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस बट स्टेम ऑल्सो वर्क एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। जनरली फोटोसिंथेसिस करना लीफ का काम होता है, लेकिन कुछ प्लांट में स्टेम भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो असर्सन हमको सही दे रखा है। रीजन में हमको बता रखा है एग्जाम्पल ओपनसिया का, इसमें स्टेम जो होता है वो मॉडिफाई होता है फिलेटिन स्ट्रक्चर में और इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो रीजन भी सही दे रखा है। तो असर्सन सही दे रखा है, रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ असर्सन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्सन। असर्सन में हमको दिया था देखो जनरली लीफ फोटोसिंथेसिस कर सकती है, लेकिन स्टेम ऑल्सो वर्क एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, स्टेम भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन की तरह वर्क करता है कुछ प्लांट में, तो असर्सन सही दे रखा है। रीजन में हमको बता रखा है ओपनसिया का एग्जांपल, ओपनसिया में स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है फिलेटिन स्ट्रक्चर में
और इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द हाइपोडर्मिस इन डाइकोट स्टेम आर मेड ऑफ, डाइकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है ये किसकी बनी होती है, कोलोनकाइमा की, स्केलेनकाइमा की, पेरेन्काइमा की, क्यूटिकल की। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा कोलोनकाइमा। द हाइपोडर्मिस इन डाइकोट स्टेम आर मेड ऑफ कोलोनकाइमा, पहला आंसर होगा यहाँ पे। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम में किसकी बनी हुई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कोटेक्स में हाइपोडर्मिस, डाइकोट स्टेम में है कोलोनकाइमेटस, मोनोकोट स्टेम में है स्केलेनकाइमा की बनी हुई। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, तो वहाँ पर हमको बता रखा है लेयर ऑफ टिश्यू इन स्टेम, स्टेम में पाई जाने वाली टिश्यू की लेयर। सबसे पहले है एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, फिर है पेरिसाइकल, उसके बाद है वेस्कुलर बंडल, और लास्ट में हमको बता रखा है पित्त के बारे में। एपिडर्मिस की बात करें तो क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्टेम में, कोर्टेक्स की 3 लेयर होती है, हाइपोडर्मिस, कोर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि डाइकोट स्टेम में कैसी है, कोलोनकाइमा की बनी हुई, मोनोकोट स्टेम में स्केलेनकाइमा की बनी हुई, स्केलेनकाइमेटस। एंडोडर्मिस और नेक्स्ट है पेरिसाइकल, डाइकोट स्टेम में कैसी है, स्केलेनकाइमेटस। वेस्कुलर बंडल की बात करें डाइकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट ओपन है और रिंग में अरेंजमेंट होता है इनका। मोनोकोट स्टेम में बात करें कॉन्जॉइंट क्लोज है, स्केलेड होते हैं। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल स्मॉलर होता है, वेस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटीज भी यहाँ पे पाई जाती है। पित्त, नेक्स्ट है पित्त की बात करें स्मॉल एंड इनकंस्पीशियस होता है डाइकोट रूट में एंड मोनोकोट स्टेम में। लार्ज और वेल डेवलप पित्त पाया जाता है मोनोकोट रूट में और डाइकोट स्टेम में। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पित्त जो है स्मॉल और इनकंस्पीशियस किस में होता है, तो आप लोग आंसर दे दोगे डाइकोट रूट में, मोनोकोट स्टेम में। पूछ लिया कि लार्ज और वेल डेवलप पित्त कहाँ पे पाया जाता है, तो आंसर दे दोगे आप लोग मोनोकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हाइपोडर्मिस इन डाइकोट स्टेम आर मेड ऑफ, आंसर हो जाएगा कोलोनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट आरएनए कौन सा है। ऑप्शन ए में हमको दे रखा है मैसेंजर आरएनए, बी में दे रखा है राइबोसोमल आरएनए, सी में दे रखा है ट्रांसफर आरएनए, डी में दे रखा है ऑल आर इक्वली अबंडेंट, कि सारे के सारे इक्वली होते हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी राइबोसोमल आरएनए। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था एनिमल सेल में पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट आरएनए कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू गिवन डायग्राम। डायग्राम में हमको दिखा रखा है यहाँ पे ब्राउनेलिकी को डिक्टियोटा को, यहाँ पे दिखा रखा है ब्राउनेलिकी को डिक्टियोटा को, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन इसके बारे में हमको बताना है कि यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में हमको दे रखा है इट इज ए टाइप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, ये एक स्वेपोसी जीव है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टेटमेंट फर्स्ट सही दे रखा है। एक टाइप का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक भी होते हैं तो ये भी सही है। एक टाइप के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोषी जीव, तीसरा भी सही है। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। डिक्टियोटा को दिखा रखा है ब्राउन एल्गी को, एल्गी को ऑटोट्रोपिक होती है, बिल्कुल सही बात है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये भी सही दे रखा है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी सही दे रखा है। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, हमको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पहले हमको दे रखा है मेंडल क्रॉस द प्लांट, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 जनरेशन विद ए ड्वार्फ प्लांट, दिस ही कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। मेंडल ने जब टॉल प्लांट को क्रॉस कराया F2 जनरेशन के ड्वार्फ प्लांट से, तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया, टेस्ट क्रॉस। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही दे रखा है। स्टेटमेंट 2 में हमको दे रखा है पन्नट स्क्वायर इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस। स्टेटमेंट 2 में हमको दे रखा है एक जेनेटिक क्रॉस में ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप को कैलकुलेट करा जाता है पन्नट स्क्वायर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो स्टेटमेंट 2 भी सही दे रखा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द करेक्ट। आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ। पहले में हमको दे रखा था कि मेंडल ने जब टॉल प्लांट को क्रॉस कराया F2 जनरेशन के ड्वार्फ प्लांट से, तो उसको टेस्ट क्रॉस का नाम दिया गया, बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरा में हमको दे रखा कि एक जेनेटिक क्रॉस में ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप को कैलकुलेट करा जाता है पन्नट स्क्वायर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। यहाँ पे बनेगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द करेक्ट। आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द डायग्राम ऑफ एनिमल। यहाँ पे हमको दिखा रखा है पॉइजनस स्नेक, नाजा को, कोबरा को, और इसके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, हमको बताना है कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे रेप्टाइल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, सारे के सारे मतलब ये स्टेटमेंट सही दे रखे हैं। सिलोमेट भी है, ओविपेरस होता है। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। क्वेश्चन में हमको दे रखा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में हमको दिखा रखा है पॉइजनस स्नेक, नाजा को, कोबरा को, और यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं इसके बारे में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमको बताना है कि अपना आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो रेप्टाइल जो होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, फर्स्ट सही दे रखा है। सिलोमेट भी होता है और ओविपेरस होता है अंडे देने वाले। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, इस वजह से अपना आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाई। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन को
मतलब कौन से साइंटिस्ट ने डिसअप्रूव किया था, चार्ल्स डार्विन ने, ऑपरिन ने, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने या फिर अल्फ्रेड वालेस ने। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द फॉलोइंग करेक्ट मैच, कौन सा यहाँ पे करेक्ट मैच है। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है, ये बिल्कुल सही मैच दे रखा है। सिंगल सर्कुलेशन होता है फिशिस में, यहाँ पे दे रखा है बर्ड्स लिख के, ये हो जाएगा गलत। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियन रेप्टाइल्स में होता है, यहाँ मेमल्स लिख के दे रखा है, ये भी गलत मैच है। डबल सर्कुलेशन फिशिस में लिख के दे रखा है, गलत हो जाएगा। फिशिस में होता है सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन होता है बर्ड्स में और मेमल्स में। इनकम्प्लीट होता है एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में। तो बचा क्या अपना पहला ऑप्शन बचा, ये अपना आंसर हो जाएगा। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है, अपना आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द JIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ऑप्शन में हमको दे रखा है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, तो JIFT की फुल फॉर्म यही होती है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। आंसर होगा पहला। यहाँ पे दे रखा है जाइगोट इंट्रा फर्स्ट स्टेज नहीं फेलोपियन होता है, जाइगोट इंटरनली इंट्रा होता है, जाइगोट इंट्रा फिमरी नहीं फेलोपियन होता है। तो दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। JIFT की फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच, कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट दे रखा है। वोल्ट, डायफ्राम, सर्वाइकल केप्स और कॉन्डोम, सारे के सारे बेरियर मेथड है। और यहाँ पे डायफ्राम को लिख के दे रखा है नेचुरल मेथड, नेचुरल नहीं यहाँ पाएगा बेरियर मेथड। हमसे पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट फोर्थ है, ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख रखा है वोल्ट बेरियर मेथड सही है, सर्वाइकल केप बेरियर मेथड सही दे रखा है, फीमेल कॉन्डोम ये दे रखा है बेरियर मेथड, ये भी सही है। डायफ्राम को लिख के दे दिया नेचुरल मेथड, गलत हो जाएगा ये। हमसे पूछा इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट है फोर्थ अपना आंसर होगा। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वहाँ पर हमको बता रखा है बेरियर मेथड के बारे में। बेरियर मेथड में आता है कंडोम, मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है, लेकिन बात करें सर्वाइकल केप की, डायफ्राम की, वोल्ट की, ये सिर्फ फीमेल के लिए यूजेबल है। नीचे के जो तीन है डायफ्राम, सर्वाइकल केप और वोल्ट। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में पहले हमको बता रखा है नेचुरल और ट्रेडिशन, इसमें आता है पीरियडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस और विड्रोल मेथड। तीसरा है लैक्टेशन एमनोरिया। बेरियर में आता है डायफ्राम, सर्वाइकल केप, वोल्ट एंड कंडोम। आईयूडीज है, आईयूडीज से बहुत क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। नॉन मेडिकेटेड आईडीज के एग्जांपल्स हो जाएगा लिपस लोब, कॉपर लीजिंग आईडीज, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन लीजिंग आईडीज के एग्जांपल्स है LNG20, प्रोजेस्टेसट। नीट 2019 में, 18 में, 21 में, 22 में, मतलब अल्टरनेट ईयर में यहाँ से आपको आईडीज से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद कर लेना। नॉन मेडिकेटेड आईडीज के एग्जांपल है लिपस लोब, कॉपर लीजिंग आईडीज के एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन लीजिंग आईडीज के एग्जांपल है LNG20, प्रोजेस्टेसट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये मिलकर बने होते हैं प्रोजेस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से। कुछ होता है इंजेक्शन और इम्प्लांट मेथड, स्टेरिलाइजेशन और सर्जिकल मेथड। वेसेक्टोमी होती है मेल में, ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल में। ये सारे के सारे हमको बता रखे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आईडीज से, तो एग्जाम्पल आप लोग तीनों के अच्छे से याद कर लेना, नॉन मेडिकेटेड के, कॉपर लीजिंग के और हार्मोन लीजिंग आईडीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग गिवन कोड बिलो। यहाँ पर दे रखा है हमको पहले में ग्रीगर जॉन मेंडल, इन्होंने बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो एक हो जाएगा दूसरा, एक का दूसरा, यहाँ दे रखा है ऑप्शन ए में और यहाँ दे रखा है डी में, यहाँ दे रखा है फोर्थ, गलत हो जाएगा। मेंडल ने बताया था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, ए का हो जाएगा दूसरा। सटन बॉबरी ने बताया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, बी का हो जाएगा पहला, यहाँ दे रखा है बी का तीसरा, तो डी भी गलत हो जाएगा, आंसर होगा यहाँ पे पहला। हैंगिंग ने एक्स बॉडी को डिस्कवर किया था और मॉर्गन ने बताया था, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। ए का है दूसरा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था मेंडल ने, बी का है पहला, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था सटन एंड बॉबरी ने, और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया गया था टीएच मॉर्गन के द्वारा। हैंगिंग ने डिस्कवर किया था एक्स बॉडी को, सी का हो जाएगा फोर्थ, और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर एक्सपेरिमेंट था टीएच मॉर्गन का, तो डी का हो जाएगा तीसरा, आंसर होगा यहाँ पे पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला पेयर, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग गिवन कोड बिलो। विंग्स का पाया जाना, ये बर्ड्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा ऑप्शन ए में है, डी में है, यहाँ रखा पहला, यहाँ रखा चौथा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। ओपरकुलम एयर ब्लेडर ये पाए जाते हैं ऑस्टिकथिस में, बोनीफिस में, तो बी का हो जाएगा फोर्थ, बी का फोर्थ, सी का हो जाएगा पहला। स्क्यूट्स पाई जाती है रेप्टाइल्स में, और कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन किसका होता है, कार्टिलेजिनस कॉन्ट्रिकथिस का, तो डी का हो जाएगा दूसरा, आंसर होगा यहाँ पे डी। ए का है तीसरा, विंग्स पाए जाते हैं बर्ड्स में, बी का है फोर्थ। ओपरकुलम एयर ब्लेडर ये पाए जाते हैं बोनीफिस ऑस्टिकथिस में। स्क्यूट्स ये हो जाएगा रेप्टाइल, सी का पहला, और डी का हो जाएगा दूसरा, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, यहाँ पे हो जाएगा कॉन्ट्रिकथिस फिश, डी का हो जाएगा दूसरा, आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, प्लाज्मा में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सारे के सारे पाए जाते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। प्लाज्मा कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, प्लाज्मा में सोडियम भी पाया जाता है, कैल्शियम भी, मैग्नीशियम आयन भी, क्लोराइड भी, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिक एसिड आर रिलेटेड विद, जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की थी, डार्विन ने, FW ने, कुरोसावा ने, लेमार्क ने, आंसर हो जाएगा तीसरा। डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिक एसिड आर रिलेटेड विद कुरोसावा, आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फुल फॉर्म ऑफ ICSI। ICSI की फुल फॉर्म होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन नहीं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंटर सर्वाइकल गलत हो जाएगा, इंटर सर्वाइकल गलत हो जाएगा। आंसर होगा यहाँ पे भी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। नीट 2018 में से पूछा गया है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा डाइटम। डाइटम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लोरिडियन स्टार्च की स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होती है? स्टार्च सेलुलोज के, अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन के, मैनिटोल एल्जिन के, लेमिनेरिन सेलुलोज के। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूनिसेलुलर एल्गी। हमको यहाँ पे एग्जाम्पल बताना है यूनिसेलुलर एल्गी के। यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा क्लोरेलिना स्पाइरुलिना। ये एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर एल्गी के। आंसर होगा डी। लेमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, एनाबेना, वोल्वॉक्स, ABC हो जाएगा गलत। आंसर होगा यहाँ पे डी। क्लोरेलिना स्पाइरुलिना बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गा। कोलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल है यहाँ पे वोल्वॉक्स। आंसर हो जाएगा पहला। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं प्लांट किंगडम, एल्गी के बारे में हमको बता रखा है, वहाँ पे हमको डायग्राम दे रखा है। जब हम लोग देखते हैं क्लोरोपाइसी को, तो वोल्वॉक्स का डायग्राम भी हमको दिखा रखा है। हमसे पूछा गया कोलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल बताओ, तो आंसर हो जाएगा वोल्वॉक्स। यूलोथ्रिक्स गलत हो जाएगा, क्लोरेला गलत हो जाएगा, स्पाइरोगायरा गलत हो जाएगा। आंसर होगा यहाँ पे वोल्वॉक्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज। मेंडल ने जब पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेंडल ने किसका यूज नहीं किया था? सीड शेप का, सीड कलर का, फ्लावर पोजीशन का, या फिर पोड लेंथ का। तो पोड लेंथ का नहीं किया था। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो करेक्टर्स में, स्टेम हाइट को लिया था इन्होंने, फ्लावर कलर को, फ्लावर पोजीशन को, पोड कलर को, पोड शेप को, सीड शेप को और सीड कलर को। यहाँ पे पोड लेंथ का जिक्र नहीं कर रखा, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट वर स्टडी बाई मेंडल हिज एक्सपेरिमेंट। तो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 7 पेयर कैसे थे? यहाँ पे हमको लिख के दे रखा है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। इधर हमको बता रखा है डोमिनेंट के बारे में, इधर बता रखा है रिसेसिव के बारे में। स्टेमाइट, टोल ड्वार्फ, मतलब 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ गोल्डन पी स्टडी बाई मेंडल वाज रिसेसिव फीचर। कौन सा यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट है? एक्सियल, फ्लोर पोजीशन, ग्रीन पॉड कलर, राउंड सीड शेप। ये सारे के सारे हैं डोमिनेंट। रिसेसिव यहाँ पे ग्रीन सीड कलर। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। रिसेसिव यहाँ पे ग्रीन सीड कलर, ये दे रखा है रिसेसिव ग्रीन, और यहाँ पे हमको बता रखा है सीड कलर। स्टेमाइट में डोमिनेंट ट्रेट है टोल, रिसेसिव है ड्वार्फ। फ्लावर कलर की बात करें तो वोलेट डोमिनेंट है, रिसेसिव है वाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सेल डोमिनेट, टर्मिनल रिसेसिव, पोड कलर। इधर हमको बता रखे हैं सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेट इधर, और इधर जो बता रखे ये है रिसेसिव। पोड कलर में है डोमिनेंट ग्रीन और येलो रिसेसिव। सीड कलर में डोमिनेंट है राउंड शेप, और बात करें रिंकल की तो ये हो जाएगा रिसेसिव। ऐसे सीड कलर में येलो है डोमिनेंट और ग्रीन कलर कैसा है रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट हमको यहाँ पे बतानी है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। देखो पहले में हमको दे रखा है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। फंजाई की जो सेल वॉल है ये बनी होती है कार्टिन की, प्लांटी की सेलुलोज की। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो दे रखा है ये सही दे रखा है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है फंजाई में भी, प्लांटी में भी। और बीमम को दे रखा है मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसीडी, ये भी सही दे रखा है। मशरूम बिलोंग करता है बेसिडियोमाइसीडीज को। सीमम को दे रखा है स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन। स्पोरोजोन नहीं आएगा, यहाँ पाएगा अमीबॉइड प्रोटोजोआ। स्पोरोजोन में तो लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। रॉन्ग पूछा, रॉन्ग सी है, ये अपना आंसर हो जाएगा। डीमम को दे रखा माइट्रोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी और फीडिंग स्ट्रक्चर होता है अमीबॉइड प्रोटोजोआ में। इस स्पोरोजोन में तो लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। रॉन्ग हमसे पूछा गया है, रॉन्ग सी है, ये अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी कौन से किंगडम में पाई जाती है? फंजाई में, एनिमेलिया में, प्लांटी में, मोनेरा में। आंसर हो जाएगा मोनेरा सी। एलोफी ये ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। ए का हो जाएगा फोर्थ। ए का फोर्थ कौन कौन से ऑप्शन में है? ए में है, यहाँ पे दे रखा है पहला, यहाँ तीसरा, यहाँ दूसरा। बी भी आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। एलोफी ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा पहला, थर्मोएसिडोफिस ये पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग गर्म झरनों में। मेथेनोजेंस होता है गट ऑफ रुमिनेंट, जुगाली करने वाले एनिमल जैसे गाय भैंस की गट में। तो सी का हो जाएगा तीसरा, डी का हो जाएगा दूसरा। साइनोबैक्टीरिया फाउंड इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट, आंसर बनेगा यहाँ पे पहला। ए का है फोर्थ एलोफी साल्टी एरियाज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। थर्मोएसिडोफिस हॉट स्प्रिंग में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है। मेथेनोजेंस ये ऐसे बैक्टीरिया है जो कहाँ पे पाए जाते हैं? रूमिनेंट एनिमल की गट में। साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं एक्वाटिक एनवायरनमेंट में। आंसर होगा यहाँ पे पहला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किस पर बेस्ड है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर पे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे, फ्लोरल कैरेक्टर पे, या फिर इवोल्यूशन रिलेशनशिप पर। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन इवोल्यूशन रिलेशनशिप। आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाई कैरोलस लिनियस वाज। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कैरोलस लिनियस ने, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम। हमसे पूछा गया है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाई लिनियस, लिनियस के द्वारा कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया गया था, आर्टिफिशियल सिस्टम। यहाँ पे आंसर होगा बी। नेचुरल हो जाएगा गलत, फाइलोजेनेटिक गलत, एसेक्सुअल गलत, आंसर होगा यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम। ये पूछा गया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाई, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिनियस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लाई करता है, ये बताना हमें इस क्वेश्चन में। तो एनसीईआरटी की लाइन है फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनियम मोस ऑल आर इजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन, आंसर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस, कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं करते। म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सारे के सारे लिविंग होते भी रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज फाउंड एक्सटेंसिवली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वन इन प्लांट, कौन से बैक्टीरिया का यूज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। क्लोस्ट्राइडियम, जेंथोमोनास, बेसिलस, ये एग्रोबैक्टीरियम का, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा डी एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर यूज टू ज्वाइन डीएनए ज्वाइन बिट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के बिट्स को ज्वाइन। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर यूज टू ज्वाइन बिट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के बिट्स को कौन सा एंजाइम जोड़ने का काम करता है, अपना आंसर हो जाएगा लाइगेज। प्राइमेज हो जाएगा गलत, डीएनए पॉलीमरेज गलत, एक्सोन्यूक्लियस ये हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाइगेज ए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, कल कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।